इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब हम ऑनलाइन गेम्स कोई भी खेलते हैं वहाँ पर आपको इस तरीके से एरर आता है जहाँ पर आपको इस तरह से लिखा आता है डाउनलोड फेल्ड बिकॉज़ यू मे नॉट हैव परचेस्ड दिस ऐप। तो इस तरीके से अगर आपको लिखा आता है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। देखिए कई सारी अदर अदर गेम्स है जिसमें इस तरीके की इश्यू आती है, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। मेनली ये जो प्रॉब्लम है वो बड़े बड़े गेम्स में और ख़ासकर ऑनलाइन जो गेम्स होती है उसमें आती है, चाहे बीजीएमआई हो गया या फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी कई सारी गेम्स। तो उसमें आपको इस तरीके से बताता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है वो पहले समझते हैं, इसको फिक्स भी करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो देखिए अगर आप कोई भी ऑनलाइन बड़ा वाला गेम खेलते हैं तो उस केस में होता क्या है कि अगर हम उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिए, मान लीजिए गेम है गैंगस्टर का, तो इसे अगर हम डाउनलोड करते हैं तो पूरी तरह से गेम जो है डाउनलोड नहीं होता है। ठीक है, इसका एपीके अलग डाउनलोड होता है और उसकी ओबीबी फाइल्स जो है अलग तरीके से डाउनलोड होती है। अब बाय मिस्टेकली हो गया या फिर किसी अदर रीज़न के चलते हमारे फ़ोन से जो है इसका जो ओबीबी फाइल है वो डिलीट हो जाता है। सिर्फ़ इस गेम का ही नहीं, मतलब अलग-अलग गेम का जो भी गेम्स अगर आप प्ले करते हैं, जो भी बड़ी-बड़ी गेम्स है, मान लीजिए इस तरह की कॉल ऑफ ड्यूटी वाला है, तो यहाँ पर 2.4 जीबी का जो गेम है वो मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर है। जो एप्लीकेशन है वो मात्र 30-40 या फिर 50 एमबी का होगा एंड जिसका जो ओबीबी फाइल्स है वो लगभग 2.4 जीबी का होगा। ठीक है, तो मतलब ओ ओबीबी जो फाइल है वो हमारे फ़ोन से अगर डिलीट हो जाती है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम शो करता है जब हम गेम को ओपन करते हैं, क्योंकि गेम का जो मेन सोर्स है या फिर गेम की जो मेन फाइल है वो हमारे फ़ोन से मिसिंग हो जाती है, हमारे फ़ोन में नहीं रहती, जो कि सब कुछ डेटा उसी में होता है उस फाइल में, और वो अगर डिलीट हो जाए तो उस केस में आपको उस तरीके का एरर दिखाता है। या फिर किसी-किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी फ़ोन से दूसरे किसी के फ़ोन से अगर आप कोई गेम लेते हैं, तो उस केस में आप ओबीबी फ़ाइल लेना भूल जाते हैं। सिर्फ़ आप जो है एपीके लेते हैं, जो कि गेम का एपीके है वही लेते हैं, तो उस केस में भी उसी प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे। ठीक है? तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन इसके लिए एक सॉल्यूशन काफ़ी ईज़ी है। आपको करना यही है कि अगर आप जो भी गेम खेल रहे हैं, उसको अपने फ़ोन से यहाँ से आपको रिमूव कर देना है, अनइंस्टॉल करना है एंड वापस से आपको उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस केस में ये होगा कि जब आप नए तरीके से इंस्टॉल करोगे जब भी कोई गेम, तो उस केस में आपको जो ओबीबी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है? ओबीबी फाइल को हम सिर्फ़ सिंगल तरीके से डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले गेम को डाउनलोड करना है और फिर ही उसको डाउनलोड करना है ओबीबी फाइल को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको आने के बाद मेन चीज़ को ध्यान रखना है, आपकी इंटरनल स्टोरेज में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड का फ़ोल्डर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर ओबीबी का जो है एक फ़ाइल आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड के अंदर। ये दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर भी हो सकता है। तो ओबीबी में आपको चले जाना है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है फ़ोल्डर शो करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए रियल क्रिकेट मेरे पास गेम है, तो उसका जो ओबीबी फ़ाइल है वो इसके अंदर होगा। या फिर जो अदर गेम्स है काइन मास्टर हो गया तो उसका ओबीबी का कोई भी फाइल होगा तो इसके अंदर होगा। चाहे वेंडिंग का गेम हो उसका ओबीबी जो फाइल है वो इसके अंदर हमें मिलता है। तो हमें इस फ़ोल्डर को कभी भी डिलीट नहीं करना है। या फिर अगर आप किसी अदर फ़ोन से ओबीबी फाइल्स लेते हैं एंड वो किसी अदर फ़ोल्डर में चला जाता है तो उसको वहाँ से कट या फिर कॉपी करके इस वाले फ़ोल्डर में आकर आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा अगर नहीं होता है। तो आपको मैनुअल तरीके से जो इस तरह से लिखा आता है कॉम, चाहे आपका फ्री फायर हो तो कॉम डॉट फ्री फायर डॉट इस तरह से आपको आगे लिखना है, जो कि अभी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जो ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर हमारे बने हैं इस तरीके से आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसमें वो फाइल को पेस्ट करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।